शुक्र है मसला हल हुआ। वजीर आजम ने आखिरकार नए DGISI को तैनात कर दिया। हुआ वही जिसका ऐलान फौज की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 6 अक्टूबर को कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ही नया DGISI मुकर्रर किया गया है। हाँ, सिर्फ फर्क एक है, पहले तवक्को ये थी कि नए DGISI 24 अक्टूबर तक अपनी नई जिम्मेदारी संभाल लेंगे, लेकिन वजीर आजम ने फैसला किया कि मौजूदा DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद 19 नवंबर तक अपने ओहदे पर कायम रहेंगे और नए DG 20 नवंबर से अपना काम शुरू कर देंगे। मैं ये समझने से कासर हूँ कि सारे मामले से वजीर आजम इमरान खान को क्या फायदा मिला। मेरी राय में तो वजीर आजम का पहले इस मामले को एक तनाज़े बनाना और फिर चंद हफ्तों तक लटकाने से अपना सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। खान साहब के फौज से ताल्लुकात मुतासर हुए और दोनों अतराफ पहले जैसा एतमाद नहीं रहा। इसके बाद अगर इस सारे मामले से कोई ज्यादा मुतासर हुआ तो वो जनरल फैज हमीद है, जिन्हें वजीर आजम चंद माह उसी पोजीशन पर रखना चाहते थे और इसके लिए उन्हीं की पार्टी की तरफ से ये बात मीडिया को भी बताई गई, जिस पर अपोजिशन की तरफ से भी शोर मचाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बिला वजह इस तनाजे की वजह से खबरों का हिस्सा बने रहे, जबकि मेरी जाती राय में इस मामले से आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा भी मुतासर हुए और उन्हें वजीर आजम की तरफ से एक ऐसी शर्त को पूरा करना पड़ा जो एक नई मिसाल है, जिसे मैं बुरी मिसाल के तौर पर लेता हूँ। वजीर आजम ऑफिस की तरफ से जो ऐलान किया गया उसके मुताबिक वजीर आजम ने DGISI के लिए पैनल में शामिल तमाम अफसरों का इंटरव्यू करके जनरल नदीम अंजुम के हक में फैसला किया। फौज की तारीख में पहले कभी DGISI की पोजीशन के लिए ना तो पैनल में शामिल अफसरों की लिस्ट वजीर आजम को भेजी गई और ना ही वजीर आजम ने उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। मुआज़ी में ये मामला वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात में बगैर किसी समरी पैनल वगैरह के ऐसे तरीके से हल हो जाता था कि मुताल्लिका वजारतों को ना समरिया बनाना पड़ती थी और ना ही पैनल्स बनते थे और इंटरव्यूज का तो कभी सवाल ही पैदा नहीं हुआ। वजीर आजम ने इससे पहले 2 अफसरों को DGISI तैनात किया और दोनों बार वही पुराना तरीका इस्तेमाल हुआ, ना कोई समरी भेजी गई, ना पैनल बना, ना ही इंटरव्यूज हुए। इस बार न जाने ये सब क्या करने की जरूरत पड़ गई थी। मुझे इंटरव्यू पर शदीद एतराज है और इसकी वजह यह है कि अगर ये सिलसिला चल निकला और आइंदा आने वाले वज़रा आज़म भी फॉलो करते रहे तो इससे फौज के सियासत ज़दा होने का खतरा हो सकता है। फौज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनके अफसरों के इंतजामी मामलात यानी तैनातियां, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ट्रेनिंग वगैरह में किसी बैरूनी और अंदरूनी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाता। अगर DGISI की तैनाती वजीर आजम के पैनल में शामिल अफसरों के इंटरव्यूज की बुनियाद पर होगी तो इससे ये खतरा पैदा होगा कि उम्मीदवारों में से कोई भी वजीर आजम को अपनी तैनाती के लिए सिफारिश करवा सकता है या वजीर आजम उम्मीदवारों में से उसका चुनाव कर सकता है जो उसे अपने पॉलिटिकल एजेंडे की तकमील के लिए मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराए। जरूरत इस अमर की है कि हम अपनी सिविल सर्विस को सियासत और बैरूनी मुदाखलत से पाक करें। हमें उम्मीद है कि ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी और कोई दूसरा वजीर आजम पैनल और इंटरव्यूज की जिद नहीं करेगा और ना ही फौज ऐसा मौका दोबारा आने देगी।